नमस्कार दोस्तों, अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। क्या आप मानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गुप्त समाज भी हो सकता है जो हजारों सालों से मानवता के सबसे बड़े और खतरनाक रहस्यों को छिपा कर रख रहा हो? यह कहानी है सम्राट अशोक और उनके बनाए गए गुप्त समाज 9 अज्ञात पुरुषों की। यह रहस्य न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास के सबसे अनोखे और अद्भुत रहस्यों में से एक है। क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा सच? आइए इस रहस्य पर से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 261 ईसा पूर्व से। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक भीषण युद्ध लड़ा, जिसे आज हम क्लिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि अशोक ने इसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के रास्ते पर चलने का फैसला किया। लेकिन केवल धर्म परिवर्तन करना अशोक के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर ज्ञान का दुरुपयोग किया गया तो यह पूरी मानवता को विनाश के कगार पर ले जा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने 9 अज्ञात पुरुषों का गठन किया। सम्राट अशोक ने ऐसे 9 लोगों को चुना जो अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय विशेषज्ञ थे। इन लोगों का काम था उन गुप्त जानकारियों और विज्ञान को संभाल कर रखना जो समाज के लिए खतरनाक हो सकती थीं। इनकी पहचान गुप्त रखी गई ताकि कोई भी उनकी शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग न कर सके। माना जाता है कि यह गुप्त समाज इतने अच्छे से छिपा हुआ था कि यहाँ तक कि इतिहास में भी इनके नाम या विवरण नहीं मिलते। सवाल ये है, ये पुरुष कौन थे और क्या इनकी परंपरा आज भी जारी है? अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों के पास 9 गुप्त पुस्तकें थीं। इन पुस्तकों में ऐसा ज्ञान था जो अगर गलत हाथों में चला जाए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। आइए इन पुस्तकों पर एक नजर डालते हैं। प्रोपेगेंडा और मनोविज्ञान। यह पुस्तक बताती थी कि बड़े पैमाने पर लोगों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। यह जनमत बनाने और समाज को नियंत्रित करने के तरीकों पर आधारित थी। जीव विज्ञान। इस पुस्तक में जीवन के मूलभूत रहस्यों और जैविक प्रक्रियाओं का ज्ञान था। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें क्लोनिंग और पुनर्जन्म के सिद्धांत भी शामिल थे। भूचुंबकीय विज्ञान। यह पुस्तक पृथ्वी के चुंबकीय बलों और गुरुत्वाकर्षण पर आधारित थी। माना जाता है कि इसका उपयोग ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए किया जा सकता था। मेडिकल चमत्कार। इसमें चिकित्सा के ऐसे रहस्य थे जो असाधारण उपचार कर सकते थे। यह पुस्तक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कारिक मानी जाती थी। विनाश के उपकरण। यह पुस्तक युद्ध और हथियारों से संबंधित थी। इसमें ऐसे हथियारों का विवरण था जो अगर बनाए जाएं तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। दर्शन और ब्रह्मांड। इस पुस्तक में ब्रह्मांड और उसके रहस्यों की व्याख्या थी। इसमें समय यात्रा और ब्रह्मांड के अन्य आयामों के सिद्धांत भी शामिल थे। गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा। यह पुस्तक ऊर्जा के गुप्त स्रोतों और उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों पर आधारित थी। अलौकिक जीवन। इसमें एलियंस और बाहरी दुनिया के जीवन के बारे में जानकारी थी। क्या यह संभव है कि मानव इतिहास में एलियंस का हस्तक्षेप हुआ हो? समाजशास्त्र। इस पुस्तक में समाज को संतुलित और स्थिर रखने के तरीके बताए गए थे। यह पुस्तक बताती थी कि कैसे एक समाज को टूटने से बचाया जा सकता है। अशोक का उद्देश्य यह था कि यह ज्ञान केवल उन्हीं के पास हो जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इन पुस्तकों का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। आज के दौर में जो तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति हम देखते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि यह इन गुप्त पुस्तकों का ही परिणाम हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यह पूरी कहानी वास्तविक है या केवल एक काल्पनिक कथा। कई तिब्बती और भारतीय ग्रंथों में इस गुप्त समाज का उल्लेख मिलता है। कई लोग मानते हैं कि यह गुप्त समाज आज भी मौजूद है और वैश्विक राजनीति, विज्ञान और तकनीकी प्रगति को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, लोग इसे इन पुस्तकों से जोड़ने लगे हैं। क्या यह महज संयोग है या इन 9 पुरुषों का ज्ञान सच में आज भी जीवित है? कुछ लोग मानते हैं कि यह समाज आज भी सक्रिय है। क्या यह संभव है कि यह गुप्त समाज आज के बड़े वैज्ञानिक संस्थानों और सरकारों के साथ जुड़ा हो? क्या यह ज्ञान आज की एआई, रोबोटिक्स और परमाणु ऊर्जा के विकास में मदद कर रहा है? यह रहस्य अभी भी लोगों को रोमांचित करता है।
हालांकि इस पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। भारत में इस कहानी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह हमें हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की गहराई में ले जाती है। ये कहानी बताती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने ज्ञान की ताकत को समझा और इसे मानवता के हित के लिए संरक्षित रखा। दुनिया में कई साजिश सिद्धांत इन 9 अज्ञात पुरुषों से जुड़े हैं। क्या नासा और इसरो जैसे संस्थानों के पास इन पुस्तकों का कोई अंश है? क्या एलियंस और यूएफओ से जुड़ी घटनाओं का इससे कोई संबंध है? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन यह सवाल हमें और सोचने पर मजबूर करते हैं। अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी रहस्यमय, रोमांचक और प्रेरणादायक है। क्या यह गुप्त समाज आज भी सक्रिय है? क्या इनकी गुप्त किताबें अब भी सुरक्षित हैं? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान एक शक्ति है और इसका सही उपयोग करना ही मानवता की सच्ची प्रगति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और रहस्यमय कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।